भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम। दर्शकों, बहुत ही दुखदाई और बहुत ही पीड़ा देने वाली घटना कल हुई है और बहुत दिन बाद हुई है। हमें लग रहा था कि हमें इससे निजात मिल गई है। पहलगाम में आतंकवादियों ने या मजहबियों ने या इस्लामियों ने धर्म पूछकर, हिंदू पूछकर अपना रंग दिखाया, अपना मजहब दिखाया और 26 लोगों की हत्या कर दी। ये टूरिस्ट थे और यहाँ तक कि एक पति पत्नी एल्डरली कपल थे। पति को गोली मारी, महिला ने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो महिला को बोला कि तुझे जिंदा रहना है ताकि तू जाके मोदी को बताना है। इसी बीच मोदी जी भी जो है अपनी 2 दिवस की जो यात्रा थी सऊदी अरब की, वो बीच में छोड़ के चले आए और एयरपोर्ट पे उन्होंने मीटिंग की। पुष्कर था, ये क्या हुआ है, क्यों किया गया है, ये क्या कारण है? नहीं, देखिए, मेरा थोड़ा देखने का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। जो हुआ है, इस तरह की एक घटना जो है होनी ही होनी थी और पिछले कई प्रयास हो रहे थे, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था या जो सीमा में सुरक्षा व्यवस्था है, उसने बार बार उसको जो है असफल किया, लेकिन इस बार वो कामयाब हो गए। और जिस तरीके से पर्यटकों का जो है किया गया है, मारा गया है, हिंदू पूछ के मारा गया है, तो ये बहुत साफ है कि इट वॉज वेरी वेल स्क्रिप्टेड। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो जिसमें भावनाओं के आधार पर किया गया हो। एक स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट में क्या डायलॉग बोलने हैं, क्या मैसेजिंग देनी है, क्या और किनको मारना है, कैसे मारना है, ये उसकी तैयारी पहले से थी। और ठीक है, इसको जो है लश्कर तौबा ने जो है उसको स्वीकार कर लिया, माना है कि उन्होंने किया है, लेकिन इमेटियर है कि वो पाकिस्तान में से किसने जो है स्वीकारा। ये पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल मुनीर की तरफ से भारत को संदेश है, या भारत को जो है ये एक उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है, या कह सकते हैं कि उन्होंने जो है भारत को जो है एक उपहार दिया है इतनी लाशों का। ये आसिम मुनीर का है पूरी लिखी हुई कहानी। इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे पहले जो है हमेशा पिछले भारत तो जो है 3-4 दशकों से लगातार जो है कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार हो या फिर सेना हो, उसके इस दंशों को झेल ही रही थी। लेकिन क्योंकि आसिफ मुनीर ने भी 5-6 दिन पहले जो उन पाकिस्तानियों को वो एड्रेस कर रहे थे जो विदेश में बसे हुए थे, उनको बोलते हुए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी पर बात की, उन्होंने मुस्लिम सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने कश्मीर जो है क्यों इस्लामाबाद की जरूरत है और पाकिस्तान की जगलर वेन है, ये कहा। और उसके बाद जो है ये भी कहा कि जो है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना होना क्यों आवश्यक है। तो ये जो है यही सब बताने के लिए सारा चीज जो है, जो उसका जो उसकी आसिफ मुनीर हाफिज है ना, कुरानी है, हाफिज कुरानी है। और जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि आसिफ मुनीर जो है एनोमली है पाकिस्तान की सेना में, जो ना चाइना के पेरोल पे है, ना अमेरिका के पेरोल पे। इसको जो है आर्मी प्रमुख बनना ही नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में हमेशा ही कोई एनोमली, कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो आप कंट्रोल में नहीं होती है और कुछ एनोमली हो जाती है। तो आसिफ मुनीर भी ऐसे ही एनोमली है। और फिर आसिफ मुनीर जो है आईएसआई का प्रमुख भी रह चुका है। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त ही वो था आईएसआई चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे में आसिफ मुनीर का करना बनता है। और मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग क्यों, ठीक है,
इसका जवाब देना है, सबका वो भी एक बात हो जाएगी। लेकिन क्यों नहीं होगा हमारे भाई? पिछले जो है साल 1.5 साल से तो जो है भारत का विपक्ष जो है, विशेषकर राहुल गांधी और अब तो अखिलेश यादव, ये सब लोग तो माचिस लिए घूम ही रहे हैं। इन सबकी एक ही इच्छा है, अंदर से उनकी है, अंतरात्मा उनको चिंगारती है कि हिंदू क्यों नहीं कट रहा, हिंदू क्यों नहीं कट रहा, हिंदू क्यों नहीं कट रहा। हिंदू नहीं कट रहा इसलिए तो हिंदू को बांटने की बात हो रही है, जाति जाति की बात हो रही, तो क्यों की कर रहे हैं लोग कि जब हिंदू को जाति बांटना, हिंदू जाति बांटना, मुसलमान को इंटैक्ट रखना, ये जो है पूरी इनकी पहचान। अखिलेश यादव ने कल जो तो ट्वीट किया दादा, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, मैं उसी पे आ रहा था। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया और एक लड़की का वीडियो जो चल रहा है जिसके पति को मारा गया, जो एकदम नए नवेले शादीशुदा थे, और उसको कह रही है, उसका पूरे 40 सेकंड का एक वीडियो है, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ 7 सेकंड का वीडियो डाला काट कर, और उतना हिस्सा काट दिया जिसमें वो कह रही है कि उन्होंने पूछा कि हिंदू हो तो मार दिया, उतना हिस्सा काट दिया उन्होंने। मतलब इस हद तक की बेशर्मी कि सामने वाले के पति को सिर्फ यह पूछ कर मारा गया, और सिर्फ उन्होंने बताया कि भारत सरकार का फेलियर है कि मार दिया। क्या पूछकर, क्या सोचकर, क्या कहकर मारा, वो हिस्सा उन्होंने काट दिया मुसलमानों को बचा लेंगे। क्या हिंदुओं के ताप से मुसलमानों को बचा लेगा कि जैसे ही पता चलेगा कि मुसलमानों ने हिंदू धर्म पूछ कर मारा, उतना हिस्सा काट दिया उन्होंने। ये लेवल की बेशर्मी की कल अखिलेश यादव ने। इसको आप बेशर्मी क्यों कहते हो? आप ये देख रहे हो कि वहां से गोलियां चली, पाकिस्तानी या जो भी आतंकवादी थी, उन्होंने जो है मुस्लिम आतंकवादी थे, उन्होंने 26, 27, 28 इतने इनको मारा, लोग घायल है। आपको ये दिख रहा है ये जमीन तैयार किसने की? वो जितने लाशें हैं, आप इसमें जो है आक्रोश यदि होना है तो पहले जो है अंतरात्मा, हिंदू समाज को अपनी अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा। जो लाशें गिरी उसके जो है उसका पूरा दोष केवल उसके हाथ में नहीं है, जो इस्लामिक है, मुसलमान है, या उसके हाथ में बंदूक थी और उंगली ट्रिगर पे थी। बिल्कुल नहीं, वो एक था, है, वो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे हिंदू समाज भी उतना ही जिम्मेदार। ये लाशें कटती से आती ही इसीलिए क्योंकि आप बंटते हैं, और आपको बांटने वाला हिंदू ही होता है। आपको तब याद आता है हिंदू जब एक मुसलमान जो है हिंदू पूछ के मारता है, लेकिन जब अपने को जनप्रतिनिधि चुनना होता है, आपको नेता मानना होता है, तो अब तब आपको जो है बांटना जो है सुखकारी लगता है। हम हिंदू बहुत स्वार्थी हैं, और ये दैव योगी है कि हम उतने बुरे नहीं कट रहे थे, कटना चाहिए। वो जो लाशें गिरी पहलगाम में, जो लाशें गिरी है, उसके पीछे राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, स्टालिन भी है, चंद्रचूड़ भी है। मुस्लिम सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट है, जो 28 लाशें हैं उनके सर्वोच्च न्यायालय के जजों के हाथ जो है उनके खून से रंगे हैं। इन्हीं लोगों ने जो है कश्मीर में चुनाव का जो है उठा के करा दिया। और तुम इसलिए क्या कराया? क्योंकि ये जानते थे जो समस्या जो है भारत के स्वतंत्रता के बाद से हो, जिसके यहां से कई दशकों की जो है आतंकवाद हो, वहां पर और किस कारण से था? उसमें धारा 370-35 से बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उसका। अभी उसको हटे अभी आधा दशक भी नहीं हुआ, और आपने जो है चुनाव रद्द कर दिया। वह उतने ही नालायकी है भारत सरकार ने की। भारत सरकार को जब स्टैंड लेने का था वहां पर स्टैंड नहीं लिया, लेकिन तो वहां राजनीति चल रही थी। इसमें जो है दोषी 28 लोग मरे हैं, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो है उस मुद्दे पे, चुनाव वाले मुद्दे पे केंद्र सरकार भी अपने आप को छूता नहीं कर दी, उसके कपड़ों में भी छींटे लगेंगे उन लाशों की। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसमें पूरी तरीके से ये जो हुआ है इसी को कराने के लिए चुनाव हुआ है। जो समस्या आपके दशकों से वहां पर है उसको बिना पूरी तरह इरेडिकेट किए
ये तो वही बात हुई कि आपके घर में दीमक लग गई है और आप जो है, आपको जहां दीमक दिखी 3-4 कमरों में या लकड़ी का, वहां आपने पेस्ट कंट्रोल कराया, दीमक मरवा दी और बाकी छोड़ दिया। ये किया इन लोगों ने। और ये जाति में बांटने की बात है। ये इसीलिए कि यदि बाहर हिंदू नहीं बटेगा तो कटेगा कैसे, और हिंदू कटे ये किसकी मनमर्जी है? ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनेताओं, इनके वोट बैंक की इच्छा है। ये अपने वोट बैंक को कैटर कर रहे हैं। ये चाहते, ये बांट इसी रहे हैं क्योंकि हिंदू कटेगा ही तभी ये बटेगा। तो इसलिए जो हम जितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले कि वहां पर ये हो गया, वो हो गया, ये फेलियर, इनका फेलियर, आपको जो है, आपको अंदर देखना है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना हिंदुओं को। ये चीज जो है, आपको ये तय मान लीजिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि आपको जो है आंकड़ों में होने वाली सामने घटना पे आधार पे नहीं कर कि अरे कल मुर्शिदाबाद में ही तो हुआ है, इतने ही तो मरे हैं, पहलगाम में तो हुआ, बाकी तो शांति है। बिल्कुल नहीं। आप गृह युद्ध में ऑलरेडी है और आप ज्यादा है, हिंदू है, भारत में है, और भारत में तो हिंदू ही कटेगा भाई, और कोई दूसरा कटेगा। और जब काटा जाएगा तो वही काटा जाएगा, पूछ के जो है वही पैंटे उतार के उनकी शारीरिक जो उनके वो है उसको देख के धर्म पूछ के काटा मारा जाएगा। आपके अपने ही मारेंगे तथा जिनको आप अपना समझते हैं, दादा जो इलाज के आपको नाम पर, मिलते हैं। इलाज के नाम पर जैसे जो ये करते हैं, देखिए इनका इलाज तो मुझे लगता है कि छठम समाचरित के अलावा और कोई इलाज नहीं है। ये नहीं कि जिसने मारा उसी को ढूंढ के हो। इनके यहाँ लोकल्स भी इन्वॉल्व थे। जिस प्रकार से बातें आ रही हैं कि लोकल्स का भी, लोकल मुस्लिम्स में सदैव जो है आतंकवादियों का समर्थन दिया, हिंदुओं से टूरिज्म का पैसा लिया और आतंकवादियों का समर्थन, कल बैठे कैंडल मार्च निकाल रहे थे। कोई कंडेमनेशन जो है इस प्रकार का, कंडेमनेशन छोड़ दीजिए, ऐसी घटना पर तो कंडेमनेशन नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे मुसलमान। संदीप, वी मस्ट नॉट बी वेरी जॉइंट साइज। अब हर चीज मुसलमान को ब्लेम करते हैं कि मुसलमान लोकल था। अरे ठीक है, क्या मालूम ही है आपको ना, तो बाहर के हैं। आप अपने को क्यों माफ करते हैं? आप कह रहे हैं कि वो पैसा हिंदू, अरे क्या उन्होंने पापी करपट्टी में लगाई थी बंदूक कि पैसा आओ कश्मीर में आओ, पैसा लगाओ? ये तुम जा रहे हो भाई, तुम्हारा समाज जा रहा है, तुम जहां पैसा दे रहे हो, तुमने उनकी इकोनॉमी बनाई है। इसमें पूरा पूरा जो है आप मुस्लिमों की जो कट्टरता है उसको दोष नहीं दे सकते। वो है दोषी निश्चित रूप से, लेकिन ये उनका स्वभाव है, ये उनकी परिणति है, ये उनके धर्म की शिक्षा है, वो यही करेंगे। आपका क्या है? आपको तो उससे बचना नहीं है, आपको तो उसको ब्लंट करना है। लेकिन हो क्या रहा है, आप अभी गर्दनी रख दे रहे हैं। हिंदू समाज यदि नहीं चेता, ये तो मैं नहीं कहूंगा खत्म होगा, लेकिन इसी पीढ़ी में लोग एक एक परिवार अपनों की लाश के कंधा देगा। ये जो है ना साइकोलॉजी कि भगत सिंह हमारे यहां पैदा नहीं चाहिए, दूसरे के होना चाहिए, मेरा अब्दुल अच्छा है, दूसरे का अब्दुल, दूसरा अब्दुल होगा, ये समय ही नहीं है। और ये हिंदू समाज ने स्वयं अपने सर पे लाया है। आपका जो है, जिसको हिंदुत्व की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करता है, जिसको अपना राजनीतिक नेतृत्व कहते हैं, वो भी तो इसी सिस्टम से आया हुआ है। उसके भी तो हाथ कई बार काटते हैं, ऐसा थोड़ी है। कई चीजें और देखते हैं सब लोग, उसमें धैर्य उन्होंने भी किया है। तो इसका मतलब ये बात थोड़ी है, उन्होंने भी जो गलतियां उनसे हुई है, जहां पर उनको जो है डिसीजन लेने थे, नहीं ले पाए, नहीं लिया, शायद उनको यही वही था
क्योंकि जो है उनके जो एक्शन थे उसके समर्थन करने वालों से ज्यादा संख्या हिंदुओं की विरोध करने वाली थी। आज भी है, आज भी एक आखिरी सवाल है। पहलगाम की मृत्यु पे जितने लोग जो है मोदी और शाह और सबको बात कर इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं, वो सब कवर फायर दे रहे हैं मुस्लिम इनको आतंकवादियों को। वो कवर फायर दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो कवर फायर दे रहे हैं भारत की जो है कट्टर इस्लाम की जो मानसिकता को। ये मुसलमान काम नहीं कर रहा है, ये हिंदू कर रहा है। तो फिर ऐसी अवस्था में आप चाहते हैं कि जिस तरीके से सामान दुनिया चलती है, जिस तरह उसके रेमेडीज है, वैसे कमाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को किसी हिंदू भी माने समाज जो में नहीं माने, सामने वाला मान रहा है और मानकर मार रहा है। आप अपने आप को चाहे जो मार मान रहा लें। है क्यों नहीं? और आप नहीं, क्या क्यों मान ले? आप जो होगा, समाज बात है कि इसके अंदर ईश्वर बट जब तक जो है दुविधा रहेगी या ये प्रश्न आपके अंदर रहेगा, तब तक जो है आप कटने के तैयार रहिए। जिस समाज को समाप्त करने के लिए भारत की संवैधानिक शक्तियां लगी हों, जिस भारत में जिसकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ, उसका भूतपूर्व चीफ दौलत साहब, वो जो है पाकिस्तान की तरह दौलत, वो पाकिस्तान की जो है बैटिंग कर रहा है। जहां पर जो है प्रगाढ़ बुद्धिजीवी एक लंबे समय संपादक रहे शेखर गुप्ता, वो कल ही जो है डिफेंड कर रहा है पाकिस्तान को। ये सब खाए गए, ये सब जो है इस 28 लोग लाशों के गुनहगार है। इन सब पे जो है खून लगा हुआ है। यदि आपने जो है बहुत उसको जो है केवल सरसरी जगह से किसी को समझने की कोशिश प्रयास किया, तो आप गच्चा खा रहे हैं। मैं आज दोबारा बैरी शरीफ में बोल चुका अभी थोड़ी देर पहले, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उस वक्त जो है ये सब बातें कहने का मौका नहीं मिला था। क्योंकि मेरा तो पूरा मानना है कि हिंदू समाज को मैं एड्रेस करूंगा। जिस तरह आसिम मुनीर ने जब भाषण दिया था, तो वो जो सामने पाकिस्तानी बैठे थे विदेश में रहने वाले, उनको एड्रेस नहीं कर रहा था, वो अपने को सुना रहा था और भारत में बैठे हुए पाकिस्तान परस्तों को सुना रहा था। खास तौर से जो है याद दिला रहा था यहाँ के मुस्लिम जमात को कि जिस तरीके से 1946 और 47 में तुमने जो है अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से जो है पाकिस्तान के लिए भारत के टुकड़े करा दिए थे, और उसके बाद तुम यहां पे जमे रहे, तो अब तुम्हारा फिर मौका आ गया, फिर 47 की कहानी दोहराओ। ये संदेश था। उस बार जो हुआ वो सीमा के उसमें हुआ या कुछ शहरों में, इस बार होगा खुलेआम होगा और हो रहा है। बुलबुलाहट है, आप मान लीजिए इस बात को। पहलगाम, मुर्शिदाबाद, ये सब जो है कोई अलग से नहीं, क्योंकि पहलगाम, मैंने फिर कहा ना कि पहलगाम में जो हुआ स्क्रिप्टेड है। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो आतंकवादी आए और घात लगाई क्या, बिल्कुल नहीं। खुल के आया, सामने आया, पूछा, पता किया। मारने को सबको मार सकते थे, नहीं मारा, छोड़ा मैसेजिंग करने के लिए। या वो मूर्ख हिंदू नहीं समझ रहा, वो कह रहा है, उसी में चिल्ला रहा है कि जो है हिंदू पूछ के मारा। ये महामूर्ख, महास्वार्थी हिंदू ये सभी समझने तैयार नहीं है कि पहलगाम में जब हुआ, वो हुआ इसीलिए क्योंकि जिन्होंने किया उनको मालूम है कि तुम्हारे हिंदू समाज की स्थिति क्या है, तुम्हारा राजनीतिक नेतृत्व की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। उन्हें मालूम है, क्या उनको नहीं मालूम कि यहां पर जो है पीढ़ी खेल अखिलेश यादव कर रहा है, या वहां पर अमेरिका का मित्र बन रहा है, उस बात कर रहे हैं बिहार में। क्या नहीं मालूम स्टालिन क्या कर रहा है? ठाकरे जो है, जो कि जिंदगी भर उसके बाप और वो जो है हिंदुत्व के लिए करते रहे और जो है सत्ता के लिए जो है लॉन्ग पैर पकड़ लिए। ये सब उनको मालूम, ये आपका फॉल्ट है। उनको क्या नहीं मालूम कि जो है राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के जो है तमाशा देख रहा है? क्या मालूम, क्या आपको आइडिया? राहुल गांधी वहां बैठा हुआ, उसको आपसे ज्यादा मालूम है कि पहलगाम में क्या हुआ।
ये सब तैयारी कर रहे थे। ये जब अमेरिका जाता है तब यहाँ पे कोई भारत में कुछ नौटंकी होती है, भारत में कुछ बड़ी घटना होती है, जब ये अमेरिका नौटंकी जाता है, नहीं, जब लौटता है। वो ठीक है, हम बैठ के हम अपना गुस्सा निकाल लेते हैं राहुल गांधी, ये जो अखिलेश सब पे कर लिए गुस्सा, लेकिन अल्टीमेटली द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट समाज कौन सा कट रहा है, ये हमारा आपका कट रहा है। आप जो है जरा जरा स्वार्थ में जाति बदलने को तैयार हो। पहलगाम में तो किसी जाति नहीं पूछी कि दलित हो कि सवर्ण हो, यादव हो कि क्या हो। और बहुत अफसोस से मैं कहूंगा, कभी हिंदू को और कटना चाहिए, क्योंकि जब तक जो है घर से लाशें नहीं उठेंगी और कंधा नहीं दे पाएंगे, तब तक ये मूर्ख हिंदू समाज समझेगा ही नहीं। आप गाली देना नहीं, किसको तब दे तक दीजिए, कटोगे तो कटोगे, नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, कटना जरूरी है। मैं इससे ज्यादा बहुत ही कड़ी बात कही है दादा आपने। और आपकी पीड़ा का मतलब वेदना सब दिख रही है हमें, और हम क्या ही कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं और हम एक प्रयास कर रहे हैं समझने का, समझाने का, कि बात इतनी हल्की नहीं है कि बस कुछ लोग आए और एक ज्योग्राफी में एक घटना हो गई, कुछ लोग को मार दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये सारे के सारे हमारे आसपास चक्कर काट रहे हैं, और इनसे बच के रहने का ही हमको प्रयास करना है, और उसके लिए जो बन पड़ेगा वो करना है, चाहे राजनीतिक नेतृत्व की बात हो, चाहे अपने समाज के स्तर की बात हो, या अपने अंदर की बात हो, या घर वापसी का एक कार्यक्रम शुरू करने की बात हो, कुछ भी हो, इनसे पीछा छुड़ाना है, चाहे जैसे, ये जरूर समझना है, क्योंकि जिस समाज ने इनके साथ रहना स्वीकार किया वो समाज कट गया। इनके साथ रहना स्वीकार नहीं करना है। ये आके आपको आपकी जमीन से बाहर भगाना है, आपको इनको इनकी जमीन से भगाना है, और यह कार्य पूरे भारत में हर प्रदेश में करना है। जब जब डोज मिली है ना, 20-20 साल शांत रहे हैं सब। और डोज क्या होती है? डोज ये होती है कि जिस प्रकार से एक मासूम या एक निरपराध निर्दोष हिंदू मारा जाता है, अगर उसी संख्या में, उसी तरीके से उधर की संख्या भी कटेगी ना, ऐसे ही लोग, उनके ही समाज के लोग, तब शायद समझ में आता है, उससे पहले नहीं समझ में आता। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपकी राय क्या है? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बाकी तो क्या ही कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।